प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सरकार के रेस्ट हाउसेज में कैटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने की तैयारी, विधानसभा में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सरकार राज्य भर के रेस्ट हाउसेज में मेहमानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कैटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कई रेस्ट हाउसेज में वर्तमान में उचित खान पान की व्यवस्था नहीं है, जिससे आगंतुकों को असुविधा होती है। वो केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दे रहे थे। सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण विभाग एक मानक मेन्यू तैयार करेगा, जिसमें रेस्ट हाउसेज में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का विवरण होगा। उन्होंने कहा कि हम नजदीकी कैटरिंग इकाइयों को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो रेस्ट हाउसेज में ठहरने वाले मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आउटसोर्सिंग से इन परिसरों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा। हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, जाने कब तक खराब रहेगा मौसम। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और जिले भर में 104 सड़कें बंद हो गईं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण दारचा से शिंकुला टॉप और ग्राम्फू बातल जैसे मुख्य मार्ग बंद हैं, जबकि कुछ हिस्सों में केवल आंशिक रूप से ही सहायता यातायात बहाल हो पाया। जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की और लोगों से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बर्फ जमा होने और बढ़ते तापमान के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। देश के सबसे लंबे परवाणु शिमला रोपवे की बाधा दूर, सरकार का टेंडर शर्तों में बड़ा बदलाव, पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु से शिमला तक बनने वाला 38 किलोमीटर लंबे रोपवे का सपना जल्द साकार होगा। ये देश का सबसे लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाई जा रही इस रोपवे परियोजनाओं के लिए जारी टेंडर की शर्तों में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले सालाना 10 लाख लोगों के सफर करने पर हिस्सेदारी तय की गई थी, जिसे अब घटाकर 8 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि साल में 8 लाख से कम लोग रोपवे का उपयोग करते हैं तो इस स्थिति में कंपनी के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। राज्य सरकार इस मामले में कंपनी के लिए 4 माह की अवधि को बढ़ा देगी। एचआरटीसी हिम बस कार्ड शुल्क में स्कूली छात्रों को राहत देने की तैयारी, डिप्टी सीएम ने विधानसभा में दिया बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हिम बस कार्ड बनाने पर लगने वाले शुल्क में राहत देने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद इस मामले में सरकार आगे बढ़ेगी। अभी तक हिम बस कार्ड बनाने का शुल्क प्रथम वर्ष जब कार्ड जारी किया जाता है उस समय के लिए 200 व 18% जीएसटी सहित कुल 236 रुपए का है। ईरान युद्ध से एलपीजी संकट में पीएनजी बेहतर विकल्प, हिमाचल में कैसे ले सकते हैं कनेक्शन, जानिए प्रोसेस। ईरान युद्ध के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने के बीच बढ़ा ऊर्जा संकट देशवासियों को प्रभावित कर रहा है। असमंजस में चल रहे उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी लाभप्रद साबित हो सकती है। इसके लिए आसान सी औपचारिकताएं पूर्ण कर गैस सिलेंडर के झंझट से छुटकारा पाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में अभी ऊना में ये सुविधा मिल रही है। बिलासपुर व हमीरपुर सहित सोलन जिले के बीबीएन यानी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में ये सुविधा शुरू की जा रही है। जिला ऊना में इसकी उपलब्धता करीब 23 गाँव व कस्बों तक है और आसानी से इसके कनेक्शन पा सकते हैं। हिमाचल का पारंपरिक पकवान अब मेलों की शान, जायका मजेदार, खुशबू असरदार। मक्के की रोटी, सरसों दा साग ये पंजाब का मशहूर व्यंजन है, लेकिन हिमाचल में भी ये खासा लोकप्रिय है। हिमाचल के ग्रामीण परिवेश में इसे बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन अगर इसमें एक डिश डाल दी जाए तो ये हिमाचल का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं कढ़ी की, जिसे इसमें शामिल कर हिमाचल का पारंपरिक व्यंजन और जायकेदार बन जाता है। मक्के की रोटी, सरसों दा साग और कढ़ी हिमाचल के ये पारंपरिक व्यंजनों में तो शुमार है ही, लेकिन मेलों में भी अब इस व्यंजन को काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि हिमाचल में होने वाले मेलों में अब इस व्यंजन के स्पेशल स्टॉल लगाए जा रहे हैं।
एक गलत क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता। जानिए कैसे काम करता है जालसाजी का खेल। डिजिटल युग में जहां तकनीक ने हमारे काम आसान किए, वहीं साइबर ठगों ने ठगी के नए रास्ते खोल दिए हैं। हाल के दिनों में फर्जी ई चालान के जरिए लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने का एक बड़ा मामला सामने आया। साइबर अपराधी हूबहू सरकारी संदेशों जैसे दिखने वाले मैसेज भेजकर आम जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग वाहन स्वामियों के मोबाइल पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें ट्रैफिक नियम उल्लंघन और चालान कटने का दावा किया जाता है। इस मैसेज में पे नाउ या व्यू चालान जैसे विकल्प के साथ एक लिंक दिया होता है। जैसे ही कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, वो एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है जो दिखने में बिल्कुल परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसी लगती है। वहां वाहन नंबर या बैंक विवरण दर्ज करते ही यूजर का निजी डेटा चोरी हो जाता है और ठग उसके खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं। बीच एशियन गेम्स, नितिका और सिमरन का भारतीय टीम के फाइनल कैंप में चयन। भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला की कबड्डी खिलाड़ी नितिका चौहान और सिमरन कंबोज ने बीच एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के फाइनल कोचिंग कैंप के लिए हुआ। गुजरात के गांधीनगर में 15 अप्रैल तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले आयोजित प्रारंभिक शिविर में देश भर से 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हिमाचल पुलिस ने नाहन में स्क्रैप कारोबारी के गोदाम में मारा छापा। लाखों का चोरी का सामान बरामद, कार भी जब्त। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी के गोदाम से लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया। जल शक्ति विभाग की योजनाओं से चोरी हुए सामान के मामले में पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर स्क्रैप कारोबारी के गोदाम पर छापा मारा तो वहां लाखों रुपए के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मौके से मोटर्स, महंगा स्टार्टर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और चोरी में इस्तेमाल की गई कार को भी कब्जे में लिया। पंचायतों में बनेंगे ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। राज्य में ऊर्जा बचत की पहल सुक्खू सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किए गए बजट में प्रदेश का पहला ECBC भवन शिमला में बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ग्राम पंचायतों में 500 मेगावाट भूमि पर आधारित सोलर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। अभी तक 4 ऐसी परियोजनाएं स्थापित की गई और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, 50 पदों पर सीधी भर्ती। जानिए कब होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और पुरुष वर्ग के लिए 30 मार्च को उपरोजगार कार्यालय चुवाड़ी जिला चंबा में अलायंस ग्रो स्टाफिंग फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड के लिए 50 पदों हेतु कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 10+2 व ITI है और दोनों वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। मनाली से बिलासपुर की ओर आ रही स्कॉर्पियो को पुलिस ने रुकवाया। तलाशी में मिली ऐसी चीज, सीधे जेल पहुंच गए 2 युवक। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान के तहत सुंदरनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुंग 4 लेन पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 किलो 816 ग्राम चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी। इस मामले में पुलिस ने मंडी के सरकाघाट और पंजाब के लुधियाना निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।